प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक का मुद्दा गरमाने लगा है। विपक्ष इसे लेकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर रहा है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के साथ एक बैठक के लिए ईसीआई को बुलाने से चुनाव आयोग के औचित्य और स्वायत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कहा कि यह निशंस है। पीएमओ एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण को कैसे बुला सकता है? इससे भी बुरी बात यह है कि चुनाव आयोग इतना दास और उपस्थित कैसे हो सकता है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने भी गलत बताया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर कम से कम 5 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की बैठक और आदेश से चुनाव आयोग की छवि धूमिल हो सकती है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 अन्य सहयोगियों को पीएमओ की तरफ से बैठक के लिए बुलाया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों ने यह भी बताया था कि सीईसी सुशील चंद्रा इस तरह बुलाए जाने से खुश नहीं थे। इसके बाद 16 नवंबर को एक ऑनलाइन मीटिंग हुई। इसके बाद सुशील चंद्रा और 2 अन्य सहयोगी भी पीके मिश्रा के साथ अनौपचारिक बातचीत में शामिल हुए। दरअसल चुनाव आयोग को कानून मंत्रालय की तरफ से पत्र भेजा गया था और कहा गया था कि चुनावी सुधारों को लेकर कुछ आवश्यक चर्चा करनी है। इसलिए बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त को भी शामिल होना है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पत्र की भाषा पर भी एतराज जताया था और कहा था कि यह किसी समन की तरह लगती है। वहीं सरकार की तरफ से इस तरह के पत्र और सीईसी के साथ बैठक को गलत बताते हुए पूर्व सीईसी एसवाई कुरैशी ने कहा कि यह बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर न्यायिक सुधार को लेकर कोई चर्चा करनी होगी तो क्या प्रधानमंत्री सीधे सीजीआई को ही बैठक में बुला लेंगे? प्रधानमंत्री भी इस तरह से सीईसी को किसी बैठक में नहीं बुला सकते। ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बता दें, कुरैशी जुलाई 2010 से जून 2012 तक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठक से संदेह पैदा होता है। हमारे अधिकारी सारी बातें जानते हैं और वही सारे चुनावी सुधारों को लागू करते हैं। इसके लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसलिए बैठक में अधिकारियों को बुलाना चाहिए, न कि सीधे सीईसी को बुलावा भेज देना चाहिए। वहीं फरवरी 2004 से जून 2005 तक सीईसी के पद पर रहे टीएस कृष्णमूर्ति ने कहा कि हम सब यही कहते हैं कि संवैधानिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए सीईसी को सरकार के साथ ऐसी किसी बैठक में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अगर चर्चा की जरूरत पड़े तो सरकार को अपनी बातें लिखित में चुनाव आयोग को भेजनी चाहिए और लिखित में चुनाव आयुक्त जवाब भी दे सकते हैं। उधर चुनाव आयोग के 2018 में मुखिया रहे रावत ने कहा कि जब मैं उस पद पर था तो ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी मंत्रालय ने इस तरह से बैठक में शामिल होने के लिए पत्र नहीं लिखा। किसी भी सरकारी अधिकारी की अध्यक्षता में ऐसी कोई बैठक नहीं हुई जिसमें सीईसी को भी शामिल होना पड़ा हो। तीनों आयुक्तों ने औपचारिक बैठक में शामिल न होकर संवैधानिक गरिमा का ध्यान रखा है, लेकिन अलग से बातचीत करना भी दिखाता है कि वे किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे। वहीं एक अन्य पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बहुत जल्द 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त को बैठक में बुला लेगी तो सवाल उठेंगे ही। अगर सरकार को सुधारों को लेकर भी बात करनी थी तो नियमों के तहत चर्चा करनी चाहिए थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।